ओम श्री विद्याय नमः। श्री बगलामुखी देव्यै नमः। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस शरद नवरात्रि 2022 में महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी, महानवमी, दुर्गा नवमी एवं विजयदशमी यानी कि दशहरा कब है। इसके अलावा बात होगी कि महानवमी या दुर्गा नवमी की प्रारंभिक तिथि, प्रारंभ काल और समाप्ति काल कब है, अथवा अष्टमी व नवमी तिथि पर किस देवी की पूजा करनी है। और इसके अलावा व्रत पारण की विधि, अष्टमी नवमी में व्रत पारण का समय, तिथि और विधि का वर्णन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए पहले अष्टमी तिथि के बारे में प्रारंभ करते हैं। इस बार महाअष्टमी व दुर्गाष्टमी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन देवी महागौरी का पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर शाम 6:47 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर। इसके अलावा महानवमी की बात करेंगे तो इस बार शरद नवरात्रि में महानवमी या दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर को होगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर शाम 4:37 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 पर। तो ये तो बात हुई कि अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी और उनका प्रारंभ और समाप्ति काल क्या है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे कि अष्टमी या नवमी में व्रत का पारण कैसे करना है। तो जो माता बहनें या बंधुजन अष्टमी का व्रत करते हैं, जिनके यहाँ पर शुरुआत से अष्टमी की जाती है, वे अपना व्रत का पारण अष्टमी को ही करेंगे। एवं इसी प्रकार से जिनके यहाँ नवमी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है, वे नवमी तिथि में ही व्रत का पारण करेंगे। इसके अलावा जिनको नहीं पता कि वे अष्टमी या नवमी किस तिथि में व्रत का पारण करें, तो वे नवमी तिथि में ही व्रत का पारण कर लें, वो सबसे उत्तम रहेगा। अथवा जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि पूछती है या अष्टमी में व्रत का पारण होता है, या जिनके यहाँ नवमी तिथि पूछती है, नवमी का पारण करता है, तो वह अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही करें। तो जानते हैं कि व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले कन्याओं को भावपूर्वक निमंत्रण देना है, और अष्टमी तिथि में या नवमी तिथि में जब भी आप व्रत का पारण करें, इसी विधि से होना है। भावपूर्वक ये जान करके कि आप देवी मैया को ही अपने घर में बुलावा देने का न्योता भेज रहे हैं या भेज रही हैं, तो प्रेम पूर्वक उनको जा कर के न्योता देना है। प्रेम पूर्वक बुला कर के उनको चरण धुलाने हैं। देवियों का आदर भाव सत्कार करना है। 9 देवियों के साथ में एक बटुक होना बहुत आवश्यक है। तो एक बटुक को भी, यानी कि एक लड़के को 9 कन्याएं और एक लड़के को बुलाकर देवियों का और बटुक का पूजन करके उनके चरण धुला करके उनको यथास्थान देना है। फिर सर्वप्रथम देवी रानी को, मैया रानी को, जो भी आपने भोग बनाया है, जो भी सामग्री आपने भोग लगाने के लिए बनाई है, कन्या भोजन के लिए बनाई है, उसको प्रेम पूर्वक माता रानी को के समक्ष रख करके आपको भोग का निवेदन करना है कि हे मैया रानी, इस भोग को आप स्वीकार करें। प्रेम पूर्वक उस भोजन को आप भोग लगाएं। तदुपरांत आप कन्याओं के समक्ष भोजन को प्रस्तुत करें और भावपूर्वक सबके आगे भोजन और जलपात्र रख करके आप सबसे हाथ जोड़ करके कहें कि मैया रानी, बटुक जी, आप हमारा भोजन स्वीकार करें और प्रारंभ करें। इसके उपरांत जब वे भोजन समाप्त कर लें, तो फिर उनको सम्मान पूर्वक उनको बुला करके उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद उनका रोली, चंदन, चावल, पुष्प से पूजन करें। हो सके तो उनको वस्त्र में किसी भी प्रकार की भेंट, जैसे मैया रानी को चुन्नी पहनाते हैं, ऐसे अच्छी कोई वस्त्र, चुन्नी इत्यादि आप सभी देवियों को दें। और जो भी उपहार लाने के लिए आपने उनको दिए हो, वे उपहार दें। उसके उपरांत आप सबके चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करके सबसे आशीर्वाद लें।
इसके बाद में मैया रानी जब 9 देवियाँ और बटुक जी आपके घर से विदा हों, उसके बाद में आप मैया रानी के सामने जो आपने भोग लाया है उसी भोग से आप व्रत का पारण करें, उसको खा करके आप अपना व्रत खोलें। तो जिनके यहाँ अष्टमी या नवमी मनाई जाती है, इसी प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि विजयदशमी कब है। तो साल 2022 में विजयदशमी 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। विजयदशमी तिथि शुरू होगी 4 अक्टूबर को दोपहर 2:21 से और दशमी तिथि समाप्त होगी 5 अक्टूबर दोपहर 12 बजे। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मुझे वीडियो में देनी थी वह मैंने दे दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।